गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री में द रिवोल्ट ऑफ 1857 to 58। तो इसमें पॉलिटिकल काज हम लोग पढ़ रहे थे कि ये मतलब उनके प्रति क्यों विद्रोह इतना पैदा हो गया लोगों के अंदर। ठीक है, इसमें देखिए आपके सामने पेज है। द एक्सक्यूज दैट डलहौजी हैड गिवन फॉर Awadh was that he wanted to free the people from Nawab's mismanagement, but people saw it as an act of betrayal by the British। डलहौजी ने यह कहकर अवध को मिला लिया अपने में। ठीक है, मैंने उसका ये बहाना था। डलहौजी हैड गिवन फॉर अवध वाज दैट, मतलब ये उसने बहाना दिया था कि ही वांटेड टू फ्री द पीपल फ्रॉम नवाब्स मिसमैनेजमेंट, मतलब जो कुप्रबंधन है नवाब का उससे निजात दिलाने के लिए, उससे छुटकारा दिलाने के लिए इसने जो अवध को अपने में मिला लिया है। बट पीपल सा इट एज एन एक्ट ऑफ बिट्रेयल बाय द ब्रिटिश, लेकिन लोगों ने इसको ब्रिटिशर्स के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा जो किया गया कार्य था, इसको विश्वासघात के रूप में लिया। ठीक है, बिट्रेयल। इट डीपली हर्टेड द सेंटिमेंट्स ऑफ द कंपनी सिपाहीज बिकॉज मोस्ट ऑफ देम केम फ्रॉम अवध। इसने जो है माने ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो सिपाही थे उनके भी भावनाओं को बहुत आहत किया इस चीज़ ने। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम वो सब अवध से ही आते थे। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स लॉस्ट देयर जॉब्स, हजार सैनिकों ने अपनी नौकरी उन्होंने खो दिया। ठीक है, कहो छोड़ दिया। द डिसबैंडेड सोल्जर्स हु वेयर रेंडर्ड जॉबलेस, मतलब कल कि इनको खो दिया, इन्होंने निकाल दिया नौकरी से। कह लीजिए वेयर सीदिंग एंड वेयर रेडी टू स्ट्राइक एट द वेरी रूट्स ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। लेकिन हजार जो सैनिक थे जिन्होंने अपनी नौकरी खो दी। ठीक है, तो वो जो सोल्जर्स थे, डिसबैंडेड सोल्जर, जिन्होंने जो नौकरी से निकाले गए थे सिपाही, हु वेयर रेंडर्ड जॉबलेस, जिनको नौकरी से हटा दिया गया था, वेयर सीदिंग, उबल रहे थे, एकदम क्रोध की ज्वाला में उबल रहे थे। ओके, एंड वेयर रेडी टू स्ट्राइक एट द रूट्स ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, मतलब वो ब्रिटिश एम्पायर के रूट्स में, जड़ों को उखाड़ फेंकना चाहते थे। मैंने वहाँ से ये जो स्ट्राइक करना चाह रहे थे। Moreover, even after the British took over Awadh, the people got no relief from oppression। ये करे कि, और इसके बावजूद ये भी था कि जब से इन्होंने जो है, इन्होंने अवध को अपने कब्जे में लिया, the people got no relief from oppression, वो जो है उनको थोड़ी भी राहत नहीं मिली इस दमन से। ठीक है, इस कुप्रथा से कह ली, कुप्रथा नहीं सॉरी, मतलब इस दमन चक्र से जो है उनको जो है मतलब राहत नहीं मिली। जो उनको जो पीसा जा रहा था उससे इनको राहत नहीं मिली। द पीजेंट्स हैड टू पे हायर रेवेन्यू एंड एडिशनल टैक्सेज वर इम्पोज्ड ऑन देम, किसानों को जो है और जो बड़ा अमाउंट देना पड़ता था, रेवेन्यू देना पड़ता था, और उनके ऊपर और एडिशनल अतिरिक्त कर लाद दिया गया था। तालुकदार ऑफ अवध लॉस्ट देयर लैंड्स, शॉपकीपर्स, ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, आर्टिसंस, क्राफ्टमैन एंड म्यूजिशियंस हु हैड कैटर्ड टू अवध कोर्ट लॉस्ट देयर लिवलीहुड। देखिए ये कह रहे हैं कि जो है जो तालुकदार थे वहाँ के अवध के, वो अपनी ज़मीन खो दिए, मतलब उनकी ज़मीन छीन ली गई। शॉपकीपर और जो दुकानदार थे, बिजनेसमैन थे, और मर्चेंट्स, आर्टिसंस थे, उन्हें शिल्पकार थे,
और मिस्त्री वगैरह थे, तमाम संगीतकार थे, ये लोग जो उनकी सेवा में, अवध कोर्ट के सेवा में लगे हुए थे, लॉस्ट देयर लिवलीहुड, अपनी जीविका खो दिए, मतलब उनका रोजी रोटी चली गई। ठीक है। द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन the British government with a feeling of superiority treated them with contempt and arrogance। जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है, जो कि अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते थे, ठीक है, वो जो है औरों को बहुत ही अपमान और जो है मतलब अपमान और घमंड के साथ उनके साथ जो ट्रीटमेंट करते थे। ठीक है। मोर ओवर द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन वाज इनएफिशिएंट एंड करप्ट। हालांकि ये जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है, ये बहुत ही मतलब अक्षम थे वो लोग और बहुत ही भ्रष्ट थे, करप्ट थे। सो द पीपुल टर्न्ड अगेंस्ट देम एंड वांटेड टू अपरूट देम। इसलिए लोग जो है उनके विरोध में हो गए और उन्हें उखाड़ फेंकना चाहते थे, अपरूट, जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे। ऑन द अदर हैंड गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग declared the Mughal Emperor Bahadur Shah Jafar, who received a pension from the East India Company, still lived at Delhi and held his court। ये कह रहे हैं कि जो है, और फिर दूसरे मतलब उस पर अदर हैंड, ठीक है, और उन्होंने जो है क्या क्या, गवर्नर जनरल जो लॉर्ड कैनिंग था, उसने जो है मुग़ल एम्परर बहादुर शाह जफ़र को, जो कि इस समय वो पेंशन ले रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी से और दिल्ली में जो है अपने कोर्ट को संभाले हुए थे, एज अ लास्ट मुग़ल किंग, उनको जो है अंतिम जो है मुग़ल किंग का जो है उनको जो है डिक्लेयर कर दिया। ठीक है। दिस डिसीजन वाज टुगेदर विद द एनेक्सेशन ऑफ अवध, माने ये डिसीजन और जो है अवध को अपने में मिला लेना, ठीक है, वाज वाइडली रिसेंटेड स्पेशली बाय द पीपुल ऑफ अवध। और मतलब ये कह रहा है कि जो है इसमें बहुत ही असंतोष व्याप्त हो गया और ख़ास तौर पर अवध के लोगों में। ठीक है। एंड गेव ए शोक टू मुस्लिम सेंटिमेंट्स टू, और मुस्लिमों के जो है मुसलमानों के भावनाओं को भी बहुत इसने आहत किया। ठीक है। इकोनॉमिक काज, चलिए अब इकोनॉमिक काज हम लोग पढ़ेंगे। अभी तो पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक काज, आर्थिक रूप से उन्होंने कैसे नुकसान पहुंचाया और कैसे डिसेंटमेंट बढ़ा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट काज ऑफ दिस कंटेंट वाज द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंट्री बाय द ब्रिटिश। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण जो कारण था असंतोष का, एक माने इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, मतलब ये कि जो आर्थिक दोहन कह सकते हैं, ठीक है, अत्याचार कह सकते हैं, तो आप हमारे देश के ऊपर ब्रिटिशर्स ने किया। दे वेर अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट्स एट द एक्सपेंस ऑफ इंडियन ट्रेड एंड इंडस्ट्री। वो जो है मतलब इनके भारतीय ट्रेड और इंडस्ट्री के दम पर वो लोग बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा रहे थे। ठीक है। द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी रिसीव्ड लार्ज सैलरीज एंड द कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंक्रीज्ड विद एनेक्सेशन ऑफ मोर एंड मोर टेरिटरीज। वो जो कंपनी के अधिकारी थे बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो सैलरी पाते थे, एंड द कास्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और जो है प्रशासन के नाम पर जो है उन्होंने तमाम और ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी इलाकों को अपने आप में मिला लिया। ठीक है। इन ऑर्डर टू इस्टेब्लिश देयर होल्ड ओवर द पीपल, द ब्रिटिश टुक अवे द जागीर्स एंड स्टेट्स ऑफ मेनी लैंडलॉर्ड्स। अपने होल्ड को और ज़्यादा लोगों के ऊपर और बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या क्या कि जागीरदारों से जो है, जमींदारों से जो है उनके जागीर और स्टेट्स सभी ले लिए, छीन लिए। द पीजेंट्स बर्डेंड बाई हेवी लैंड रेवेन्यू। किसान जो है बहुत ही बड़े मतलब भारी कह लीजिए रेवेन्यू और टैक्स वगैरह से दब गए, बर्डन, ठीक है, लद गए। लॉस्ट देयर लैंड्स टू लैंडलॉर्ड्स एंड मनी लेंडर्स।
उनकी ज़मीन जो है या तो जमींदारों के पास चली गई या जो है जो पैसा उधार देते थे उनके पास चली गई। इफ दे फेल टू पे द लैंड रेवेन्यू ऑन टाइम आर रिटर्न द लोन्स ऑफ द मनी लेंडर्स दे वेर ऑफन फ्लॉग्ड, टार्चर्ड और जेल्ड। ये है कि यदि वो ये अपना लोन वापस करने में अक्षम होते थे या देर करते थे तो उनको जो है या तो मारा पीटा जाता था, बहुत ही टार्चर जो प्रताड़ित किया जाता था, या उनको जेल में डाल दिया जाता था। द पुअर स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर Yes, the poor state of agriculture led to frequent famines in the country। ये जो खेती का जो मतलब वो था एग्रीकल्चर जो विभाग कह लीजिए या जो भी ये मतलब ये फार्मिंग थी, कृषि जो है इतना ज़्यादा प्रभावित होता था कि इसमें देश में बहुत ढेर सारे अकाल पड़ने लगे। ठीक है, क्योंकि उसको कोई केयर नहीं करता था। Artisans and craftsmen were ruined by the large scale inflow of cheap British manufactured goods। जो शिल्पकार और मिस्त्री वगैरह थे एकदम बर्बाद हो गए, क्योंकि जो है बहुत बड़े स्केल पे जो है सस्ते सस्ते सामान बन करके इंग्लैंड से आते थे, तो इनका सामान कोई नहीं खरीदता था, क्योंकि इंडियन हैंडीक्राफ्ट कुड नॉट स्टैंड इन कंपटीशन अगेंस्ट द मशीन मेड गुड्स इम्पोर्टेड फ्रॉम इंग्लैंड। तो जो भारतीय सामान थे उनके कंपटीशन में नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि वो सब मशीन से बने हुए होते थे, वो अच्छे अच्छे भी होते थे, सस्ते भी होते थे। इंडियन गुड्स वेयर एक्सपेंसिव एज दे वेयर मेड बाय हैंड, क्योंकि वो हाथ से बनते थे इसलिए एक्सपेंसिव थे। द होल क्लास ऑफ आर्टिसंस एंड क्राफ्टमैन वेयर पुट आउट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, देयर फाइनेंशियल कंडीशन बिकम मिजरेबल। क्योंकि तमाम जो है मिस्त्री और शिल्पकार सब जो है नौकरी से अनएम्प्लॉयमेंट से मतलब वो बाहर कर दिए गए, ये वो बेरोजगार कर दिए गए। एंड देयर फाइनेंशियल कंडीशन बिकम मिजरेबल, उनकी जो आर्थिक स्थिति थी एकदम दयनीय हो गई। सोशल एंड रिलीजियस काज द सोशल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश वेयर लुक्ड अपॉन विथ सस्पिशन बाय द कंजर्वेटिव इंडियंस। जो सोशल रिफॉर्म वो लोग लेकर के आए, सामाजिक जो बदलाव वो लेकर के आए ब्रिटिश लोग जो है, इसको बहुत ही संदेह की दृष्टि से कंजर्वेटिव इंडियंस माने जो पुराने लोग थे, ठीक है, उनके द्वारा ये देखा गया। यंग लोग तो हो सकता है उसको थोड़ा बहुत उसको पचा पाते थे, बट जो कंजर्वेटिव इंडियंस थे वो नहीं पचा पा रहे थे। लॉर्ड बेंटिक हैड मेड द प्रैक्टिस ऑफ सती इलीगल एंड पनिशेबल बाय लॉ। लॉर्ड बेंटिक ने जो है, देखिए ये तब की बात है, अब आज के डेट में क्या उसका परिप्रेक्ष्य उसको नहीं सोचना है। वो उस समय उन्होंने जो किया कि जो है जो सती प्रथा थी उसको उन्होंने बैन कर दिया और पनिशेबल दंडनीय अपराध बना दिया। ठीक है, अब देखिए विडो री मैरिज एक्ट मेड मेनी कंजर्वेटिव इंडियंस वेरी अनकंफर्टेबल। विडो री मैरिज मतलब विधवा विवाह, मतलब विधवा जब कोई लड़की हो जाती थी, औरत हो जाती थी, उसकी शादी इन्होंने क्या किया कि एक्ट मेड मेनी कंजर्वेटिव इंडियंस वेरी अनकंफर्टेबल। तमाम जो कंजर्वेटिव लोग थे उनको उसने नाराज कर दिया, उसको मतलब उनको बहुत कष्ट हुआ इस बात से। ठीक है, विडो की शादी के लिए वो एक्ट ला दिए थे। और देखिए द ब्रिटिश फॉरबिड फीमेल इन्फेक्टिसाइड, चाइल्ड मैरिज एंड पॉलीगेमी। देखिए उन्होंने जो है मना कर दिया कन्या भ्रूण हत्या से, चाइल्ड मैरिज की, छोटे बच्चों की शादी से, और पॉलीगेमी बहुविवाह मतलब कई लोग, मतलब पता चला कि एक जो है एक आदमी कई औरतों से शादी कर ले, या कहो एक औरत कई आदमी से शादी कर ले, तो इस टाइप को उन्होंने इसको मना कर दिया। मोर ओवर द एक्सटेंशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एमंग द वीमेन वाज नॉट लाइक द कॉमन पीपल। ये कह रहे हैं कि और जो है एक्सटेंशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन माने वेस्टर्न एजुकेशन जो पश्चिमी जो शिक्षा व्यवस्था थी उसका प्रचार प्रसार औरतों में, ठीक है, औरतों के लिए नॉट लाइक बाय कॉमन पीपल, वो आम आदमी के द्वारा
पसंद नहीं किया गया। ठीक है, तो चलिए इट इज़ ओवर नाउ।